आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फेलुदा को होम टेस्टिंग के लिए अडॉप्ट करने की बात की जा रही है। मतलब जो क्रिस्पर कोविड-19 टेस्ट फेलुदा है उसको होम टेस्टिंग के लिए अडॉप्ट करने की बात की जा रही है। वो क्यों की जा रही है उसको हम देखते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं तो उनको हॉस्पिटल में चेक करना सारे पेशेंट के लिए उतना फिजिबल नहीं है इंडिया जैसे पॉपुलेशन में। तो रिसर्चर ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा टेस्टिंग टेक्निक बनाया जाए जिससे कि घर पे ही कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा सके। तो इसलिए फेलुदा को होम टेस्टिंग किट के रूप में भी डेवलप करने की बात और रिसर्च की जा रही है। लैब लेवल पे एक पीसीआर मशीन फ्री वर्जन ऑफ फेलुदा पर रिसर्च किया जा रहा है जिसमें रिकॉम्बिनेंट पॉलीमरेज एम्प्लीफिकेशन, जिसको शॉर्ट में आरपीए कहते हैं, वो यूज किया जा रहा है जिससे कि कोविड-19 को 30 मिनट के अंदर डिटेक्ट किया जा सकता है। लैब में तो ये रिसर्च किया गया है लेकिन इसको एंड टू एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फ्री टेस्टिंग प्रोटोकॉल या टेस्टिंग किट के रूप में डेवलप करने की ओर भी काम किया जा रहा है जिससे कि होम टेस्टिंग में ये फेलुदा यूज किया जा सके या कहिए फेलुदा टेस्ट को होम टेस्टिंग किट के रूप में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये होम टेस्टिंग के आइडिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिकॉम्बिनेज पॉलीमरेज एम्प्लीफिकेशन। ये रिएक्शन एक ट्यूब में परफॉर्म किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात है कि यह आइसोथर्मल अल्टरनेटिव है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको पीसीआर कहते हैं। पीसीआर में आपको एक थर्मल साइक्लर की जरूरत पड़ती है जबकि आरपीए में आपको थर्मल साइक्लर की जरूरत नहीं है। अगर आरपीए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो आरपीए रिएक्शन एक ही ट्यूब में आरएनए और डीएनए को डिटेक्ट कर सकता है। क्योंकि आरपीए आइसोथर्मल है तो इसमें बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है कंपेयर टू पीसीआर, जो कि थर्मल साइक्लर में परफॉर्म किया जाता है। और आरपीए के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 37 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन आरपीए रूम टेम्परेचर पे भी काम करता है। मतलब कि एक ट्यूब को हाथ में पकड़ के भी आरपीए रिएक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये फीचर आरपीए को एक एक्सीलेंट कैंडिडेट बनाते हैं लो कॉस्ट और होम बेस्ड टेस्टिंग के लिए। आरपीए वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ट्विस्ट डीएक्स लिमिटेड, जिसको एएसएम साइंटिफिक लिमिटेड कहते हैं। ये एक बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जो कि कैम्ब्रिज यूके में है। आरपीए रिएक्शन में 3 एंजाइम्स यूज होते हैं। पहला क्या है? रिकॉम्बिनेज। दूसरा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको एसएसबी कहते हैं। और तीसरा स्ट्रैंड डिस्प्लेसिंग पॉलीमरेज। तो रिकॉम्बिनेज क्या करता है? यह प्राइमर्स को पेयर कराता है डीएनए के होमोलॉगस सीक्वेंस पे। एसएसबी क्या करता है? यह डिस्प्लेस्ड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को बाइंड करता है और प्राइमर्स को डिस्प्लेस्ड होने से बचाता है। और जो स्ट्रैंड डिस्प्लेसिंग पॉलीमरेज है ये क्या करता है? ये डीएनए का सिंथेसिस करता है, सिमिलरली जैसे पीसीआर रिएक्शन में होता है। और ये जो डीएनए एम्प्लीफिकेशन है ये एक्सपोनेंशियल होता है, लेकिन आरपीए में कोई भी मैनिपुलेशन जैसे थर्मल हो या केमिकल मेल्टिंग, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि पीसीआर में मैनिपुलेशन रिक्वायर होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।